विश्वास कीजिए, दुर्गति का कार्य खत्म हो चुका है। अब आपके ऊपर दुर्गति लागू नहीं हो सकती यदि आप कृपा का अवहेलना अपमान न करें, तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है। एक बार जो वृंदावन आ गया, एक बार सत्संग सुन लिया, प्यारे जू का हृदय से एक बार भाव कि आप मेरे हो, दुर्गति खत्म हो गई उसकी। विश्वास कीजिए, यदि कहीं सत्संग के वचनों का मनन करके उस पे आचरण में उतार ले, तो शरीर रहते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम हो गया। कोई बंधन नहीं, अब कोई आकांक्षा नहीं। सच्ची मानिए, श्री जी बहुत करुणामयी है, लाडली जी बहुत, और सामर्थ्य जितनी देवी शक्तियां हैं सब एक अंश से प्रकाशित हैं लाडली जी के, एक अंश से। इनकी नखचंद्र छटा का तेज ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है। नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री स्वामिनी जी को जान पाना बुद्धिगत बात नहीं है। स्वामिनी जी के लाडले लाल जी को तो वेद नेति नेति कहते हैं, फिर लाल जी के हृदय का गुप्त प्रेम धन लाडली जी, इनका परिचय कौन, जब तक ये ना जाना में तब तक कोई जान ही नहीं सकता। श्रीपाद कह रहे हैं कि स्वामिनी जी की करुणा अनंत है। करुणा एक धारा है, राधा किशोरी की करुणा एक धारा है। जैसे प्रबल प्रवाह उमड़ता है तो फिर सामने क्या है ये नहीं देखा जाता, सब तोड़ फोड़ के बहाते हुए अपनी धारा में ले जाते हैं। ऐसे हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, नीच हैं। पर हेतु की करुणा की धारा श्री स्वामिनी जी की प्रवाहित हो गई है। अब वो सब ये तोड़कर बहाकर हमें निश्चित भगवत प्रेम में डुबो देगी। ये छोटी मोटी धारा नहीं है कि कोई बांध आ जाए तो रुक जाए। ये अनंत करुणा की धारा है, ये प्रवाहित करके ही आपको मानेगी। जहां भी हो, जैसे भी हो, यदि श्री जी की करुणा का आश्रय हो गया है, राधा नाम जपते हो, राधा किशोरी स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेते हो, तो ये अबाध धारा है, कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। ये निश्चित महाप्रेम समुद्र में जाके मिला देगी। बस विश्वास, तो वर्तमान में तुम्हारा चिंतन सुधर जाएगा यदि इस बात पर विश्वास कर लोगे तो। श्रीपाद कह रहे हैं कि करुणा की अनंत धारा, अनंत, ये सुनने में बहुत सहज लग रहा है। अनंत करुणा स्वामिनी जी की है, हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर सकती, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, चिद्रस घनमपि वृंदावनमिहि मंदावतान्यपेक्षन्ते अथवा किमिदं चित्रं शंखः पीतो हि भाति पितृदृशः। स्पष्ट ये वही वृंदावन है जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, पर हमारी दृष्टि दूषित हो गई है। जैसे पीलिया का रोग हो जाए तो श्वेत शंख भी पीला ही नजर आता है, ऐसे ही मायाकृत दृष्टि होने के कारण चिदानंद वृंदावन हमें माया में दिखाई देता है। चिद्रस घनमपि वृंदावन मिहि, चिदानंद है, हमारी दृष्टि खराब हो गई है। उसी को ठीक करने के लिए श्री जी ने व्यवस्था भी की है। धाम का आश्रय, धाम का वास, सत्संग, नाम जप, गलत आचरणों का त्याग, इसी से हमारी दृष्टि पावन होगी। तो हमारे ऊपर अनंत कृपा श्री जी की है, ये स्वीकार करने से बहुत लाभ होता है।
देखो हम लोग कितने निकृष्ट हैं कि कदम कदम पे श्री जी की कृपा हमें संभाल रही है, संभाली, पर हम कभी उसे याद करके रोते नहीं है कि श्री जी हम पर कितनी कृपा, कितना दुलार किया है, हमें कितना कठोर हृदय है। स्वामी जी ने हमें वृंदावन दिया, राधा नाम दिया, जपने का समय दिया, इससे बढ़कर और क्या दे सकते हैं। रुपया पैसा भोग सामग्री तो पापियों के पास भी है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज कि ये अगर आपको भजन का समय दे दिया है तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इनके पास कुछ नहीं है। अब इतनी कीमती वस्तु दे दी भगवान ने, भजन करने का समय दे दिया। नहीं, भगवान की अचिंत्य माया शक्ति भजन करने ही नहीं देती, ऐसा फंसाए रहती है कि प्रभु का चिंतन ही ना हो पावे। पर कितनी करुणा, भजन का हमें समय दिया। अब हमें ये विश्वास कर लेना है कि जो हमें मार्ग मिला है इसी में हमारी प्यास बुझेगी और कहीं नहीं। सच्ची कहते हैं, निंदा स्तुति की बात नहीं है। 20 वर्ष हो जाते हैं, चित्त का समाधान नहीं होता है। बातें तो ऊंचाई की होती हैं और जब स्थिति देखा जाता है तो अपने लोगों की बहुत नीची गिरी स्थिति होती है। तो क्या हलवा की बात कर लेने से आपको हलवा की पुष्टता का अनुभव हो जाएगा क्या? आपको पूरी प्रक्रिया मालूम है कि हलवा कैसे बनाया जाता है, तो एक बार बना के तो पाइए ना, तब तो पता चलेगा। कि प्रक्रिया याद कर ली और दूसरों को सुना दी, उससे हलवा का स्वाद ना आ जाएगा। ना सुनने वाले के आएगा ना आपके आएगा। अगर आप पाए हैं तो समझ में आ जाएगा। बातें चाहे जितनी ऊंची करो, टिकोगे नहीं वहां, टिकोगे वहीं स्थिति जहां है। 5 मिनट वार्ता में लिखा जा सकता है उसकी स्थिति कहां है। चाहे जितनी ऊंचाई से बात शुरू करे, उसका विश्राम वहीं होगा जहां उसकी स्थिति है। अपने आप ये अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है। तुम्हारा छल टिकेगा नहीं। जहां आप वार्ता करोगे तो बस 5 मिनट आपको बोलने दिया जाए, 5 मिनट में ही आपकी स्थिति पता चल जाएगी कि बोल कुछ और रहे हो, स्थिति आपकी कुछ और है। क्यों धोखा कर रहे हो? अपने साथ क्यों धोखा कर रहे हो? जिस महान स्थिति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस महान स्थिति को प्रदान करने के लिए संयोगी बना है, वो तुम्हारे लिए है। उसमें नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई से चलो तो वो स्थिति तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जो तुम्हें मार्ग मिला है, इससे अधिक सुख कहीं नहीं है। जब सुख का तारतम्य शास्त्रों में देखा गया, एक बार वर्णन हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट, स्वस्थ शरीर, सुंदरियां उनकी सेवा में, सारे रत्नों का स्वामी और पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, उसे एक मानुष सुख कहते हैं। ऐसे क्रम से वर्णन हुआ था। कुछ मानुष सुख से बढ़कर गंधर्व सुख से फिर जो देवता बनते हैं, देवताओं से भी जो नित्य देवता हैं, फिर उनसे भी प्रजापति से परमेष्ठी पद, और ब्रह्मा जी से शास्त्रों गुना सुख मोक्ष पद पर स्थित महापुरुष को, जीवन मुक्त महापुरुष को होता है। और उस जीवन मुक्त महापुरुष के आगे 17 शून्य गुणा किए जाएं तो बोले जो सुख होता है वो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय का सुख होता है। इसलिए यहां कह रहे कि जो सुख का मार्ग तुम्हें मिला है, इससे बढ़कर सुख कहीं नहीं है। वैसे भी जो विषयानंद का पूर्णतया त्यागी होता है और शास्त्र ज्ञान संपन्न होता है, वही शांतानंद को प्राप्त होता है, जिसे शांत रस कहते हैं। फिर इस शांत रस से भी बढ़ करके अद्भुत सुख प्रदान करने वाला दास्य सुख है। दास्य सुख से भी बढ़ करके सख्य है, सख्य से भी बढ़कर वात्सल्य है, वात्सल्य से भी चरम सीमा का सुख कांता भाव है, और उससे भी बढ़कर सहचरी सुख है। तो जो तुम्हें यहां सुख का मार्ग मिला, इससे बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है, और कोई सुख नहीं है। विश्वास करो।
खड़े हुए इतनी ऊंचाई पर और चाह रहे हो नीच भोगों में सुख, तो ये अवहेलना हुई ना, अनादर हुआ ना। आप अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं जो लाडली जू ने कृपा की है। ये वृंदावन जिनका है ना, वो असीम शक्तियों के स्वामी हैं। देख लो, निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा, सीमा नहीं है कि इतनी शक्ति है, असीम शक्ति। और वृंदावन उनको अपने अधीन किए हैं, प्रिया प्रीतम को। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर हमारे स्वामी युगल सरकार नहीं जाते हैं। जब कभी किसी भक्त को दर्शन देंगे तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर उसमें प्रिया प्रीतम प्रकाशित होंगे। निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा खेलंच वृंदावनम, वो यहां खेल रहे हैं। जैसे किसी को लगता है कि ये तो कर कमल में मुरली धारण किए अत्यंत सुकुमार लाडले, और लाडली जो नील कमल धारण की अत्यंत सुकुमारी, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। तो जितने दिव्यास्त्र हैं ये सब इनके चरण चिन्हों में विराजमान हैं।